जय श्री महाकाल मित्रों। भगवान शिव अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भक्त उन्हें प्यार से भोलेनाथ कहकर पुकारते हैं। भगवान शिव को शमशान का निवासी भी कहा जाता है और उनके गणों में भूत प्रेत पिशाच भी शामिल है। भगवान शिव का हर रूप अपने भक्तों के कल्याण के लिए जाना जाता है। उनकी भक्ति से लोगों को ना तो अकाल मृत्यु की चिंता सताती है और ना ही जीवन में किसी प्रकार का कोई भय रहता है। भगवान भोलेनाथ के भक्त को अगर कोई भूत प्रेत पिशाच पकड़ लेता है तो भगवान भोलेनाथ स्वयं आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं भूत प्रेत पिशाच से। मित्रों, हम आपको भगवान भोलेनाथ की एक ऐसी सत्य घटना बताने वाले हैं जिसमें भगवान भोलेनाथ ने स्वयं धरती पर आकर अपने भक्त को भूत प्रेत पिशाच से बचाया है। मित्रों, यह सत्य घटना सुनकर आपके रोंगटे तक खड़े हो सकते हैं। इस घटना को सुनने के बाद आपका रोम रोम महादेव की भक्ति में लीन हो जाएगा। महादेव के प्रति आपका विश्वास और भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मित्रों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। बढ़ते हैं महादेव के चमत्कार की सत्य घटना की ओर। मित्रों, यह सत्य घटना है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा जंगल के पास में एक छोटे से गांव की, जहां मंगल नाम का एक व्यक्ति रहता है। मंगल की शादी को करीब 8 साल हो चुके हैं, परंतु उसको और उसकी पत्नी को अभी तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। इसी के चलते मंगल और उसकी पत्नी काफ़ी दुखी और चिंतित रहते हैं। मित्रों, एक दिन ऐसा आता है जब सवेरे सवेरे उसके घर के द्वार पर एक साधु आते हैं। जब मंगल की पत्नी साधु के पास भिक्षा देने जाती है, तब साधु कहता है, मैं जानता हूँ अभी तक तूने संतान का सुख नहीं पाया है। एक काम कर, तू महादेव की भक्ति में लग जा। महादेव की कृपा से तुझे जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी। यह सुनकर वह काफ़ी खुश हुई और यह सब मंगल को बताती है। मंगल भी प्रसन्न होता है। मंगल और उसकी पत्नी दोनों महादेव की भक्ति में लग जाते हैं और महादेव की ऐसी कृपा होती है कि करीब 15 से 20 दिन बाद ही मंगल की पत्नी गर्भ धारण कर लेती है और वह गर्भवती हो जाती है। मित्रों, अब मंगल और उसकी पत्नी महादेव का शुक्रिया अदा करने लग गए और अब महादेव की भक्ति में लीन हो गए। वे महादेव की रोजाना भक्ति करने लगे और महादेव की भक्ति में इतने मग्न हो गए कि 9 महीने कहाँ बीते पता ही नहीं चला। अब समय आ चुका था संतान की बाहर आने का। मित्रों, संतान के बाहर आने का समय आ चुका था और एक दिन सूर्य ग्रहण था और उसी दिन अमावस्या भी थी। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण और अमावस्या की रात को आत्मा, भूत प्रेत पिशाच काफ़ी शक्तिशाली हो जाते हैं और उनका राज होता है इस रात को। ऐसे दिन जब सूर्य ग्रहण हो और अमावस्या हो तो गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, अन्यथा कोई अनहोनी हो जाती है। लेकिन इसी रात को मंगल की पत्नी को दर्द होने लगता है। अब मंगल के गांव में कोई दाई माँ भी नहीं थी, ना ही कोई अस्पताल था। अब ऐसे में मंगल को दूसरे गांव जाना था जहां एक दाई माँ रहती है। अगर मंगल दाई माँ को लेने जाता और वापस आता, इतने में तो काफ़ी समय हो जाता। तो मंगल ने निश्चय किया कि वह उसकी पत्नी को बैलगाड़ी से दूसरे गांव में लेकर जाएगा। मित्रों, मंगल ने जैसे ही निश्चय किया और वे निकल पड़ा अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में लेकर। लेकिन दूसरे गांव जाने तक उसको सतपुड़ा के जंगल से होकर गुजरना पड़ा। उस जंगल में काफ़ी सुनसान इलाका था। पूरा जंगल काफ़ी सुनसान था और इस सुनसान जंगल में कुत्तों के रोने की आवाज़ें आ रही थी और एकदम अचानक धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हवाएं तेज़ चलने लगी। जैसे ही हवाएं तेज़ चलने लगी, मौसम भी बदलने लगा। पेड़ काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे।
बिजलियां कड़कड़ा रही थी। यह देखकर मंगल के मन में काफ़ी टेंशन हो गया कि कहीं कोई पेड़ उसके ऊपर ना गिर जाए, और काफ़ी समय लग रहा था आगे बढ़ने में क्योंकि हवा भी तेज़ चल रही थी जिससे रफ्तार भी काफ़ी कम हो चुकी थी। कहीं मंगल की पत्नी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए अगर वे समय पे ना पहुँचे दाई माँ के पास, तो यह चिंता भी थी मंगल को। और एकदम मंगल के आसपास से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ आती है। इस पूरे सुनसान जंगल में जहाँ तेज हवाएं चल रही है, बिजली कड़कड़ा रही है, वहीं एक बच्ची के रोने की आवाज़ आती है। और जैसे ही मंगल अपने सामने देखता है, उसको एक छोटी बच्ची का साया नजर आता है। मंगल यह देखकर काफ़ी अचंभित हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। पीछे बैठी उसकी पत्नी भी अचंभित हो जाती है। वह भी मंगल से पूछती है यह हो क्या रहा है। तो मंगल कहता है डरो मत, महादेव का ध्यान लगाओ, महादेव का ध्यान लगाओ, वे ही अपनी अब रक्षा करेंगे। मित्रों, यह बोलकर मंगल और उसकी पत्नी दोनों महादेव का ध्यान करने लगे। वह बिना डरे आगे बढ़ा उस साए की ओर, उस साए की ओर निरंतर आगे बढ़ा और मंगल ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप चालू किया। महामृत्युंजय मंत्र की जो शक्ति होती है उसके आगे बड़े बड़े साए, भूत, प्रेत, पिशाच सभी फीके पड़ जाते हैं। मित्रों, जैसे ही मंत्र का जाप चालू करता है और निरंतर आगे बढ़ता जाता है मंगल, वैसे ही वह साया धीरे धीरे कम होने लगता है और जो बच्चे की रोने की आवाज थी वह भी धीरे धीरे कम हो जाती है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है हवा चलनी बंद हो जाती है, बिजली कड़कना बंद हो जाती है और बच्चे का जो साया होता है वह भी गायब हो जाता है। यह सब महामृत्युंजय के जाप से और महादेव की कृपा से हुआ है। मित्रों, मंगल और उसकी पत्नी अब चिंतित मुक्त हो जाते हैं। उनकी जो भी चिंता थी वह सब मुक्त हो जाती है क्योंकि अब मौसम भी साफ हो चुका था और जो खतरनाक साया था वह भी मिट चुका था। यह सब देखकर मंगल और उसकी पत्नी वापस से महादेव का शुक्रिया अदा करते हैं और वे धीरे धीरे वापस से आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर वे पास के गांव में पहुंच जाते हैं समय रहते, और वहां पहुंचकर मंगल की पत्नी एक सुरक्षित स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। मित्रों, यह तो केवल महादेव के चमत्कार से ही मुमकिन था, जहां ग्रहण और अमावस्या की रात के बावजूद मंगल की गर्भवती पत्नी को कुछ नहीं हुआ और उसने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। और जो खतरनाक साया था, जो आत्मा का साया था, वह भी महादेव की कृपा से दूर हो चुका था। तो मित्रों, यह महादेव के चमत्कार की सत्य घटना ने दिखा दिया है कि महादेव आज भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए, भूत पिशाच से बचाने के लिए अभी भी महादेव अपने भक्तों के लिए धरती पर आ जाते हैं। तो मित्रों, अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आई हो, यह सत्य चमत्कार की घटना पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें हर हर महादेव अवश्य लिखें। और आपके साथ भी कोई चमत्कारिक घटना हुई है तो हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर लिखकर जरूर भेजें। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हर हर महादेव, आपकी सारी मनोकामना